हेलो स्टूडेंट्स। अब आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी का एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.2 का है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि आप पता कीजिए कि जो है 6 टू द पावर n जो है वो 0 से एंड कर सकता है कि नहीं फॉर एनी नेचुरल नंबर n, है ना। हमको ये पता करना है कि 6 टू द पावर n जो है वह एंड डिजिट 0 के साथ हो सकता है कि नहीं फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए। तो चलिए हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बतला दूं कि जैसे मान लीजिए कि 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 हो गया और n क्या है, कह रहा है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर, यहाँ देख सकते हैं लिख रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो मान लीजिए यहाँ पर n है तो आपका n की जगह हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 ले लिए तो 6 आया। ये 0 से देख रहे हैं कि एंड नहीं कर रहा है। 0 से एंड करने का मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 नहीं आ सकता है। अब चलिए स्क्वायर हमने किया, n की जगह 2 रख के देखा तो कितना है 36। ये देख रहे हैं 6 से एंड किया, 0 से एंड नहीं कर रहा है। उसी तरह से अगर आप 3 रखेंगे, समझ रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा आपका 216 आएगा। तो ये भी आपका क्या होगा, 0 से कभी एंड नहीं करेगा। तो देख सकते हैं कि 6 टू द पावर n जो है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए वो डिजिट 0 से एंड नहीं कर सकता है। देख रहे हैं सिर्फ 6 ही आ रहा है। तो इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करके प्रूव करेंगे, है ना। हम लोग यहाँ लिखते हैं कि इफ 6 टू द पावर n, देखेंगे कैसे इसका हम लोग प्रूफ मेंशन किए हैं ना। इफ 6 टू द पावर n एंड विथ डिजिट 0, अगर 6 टू द पावर n जो है अगर डिजिट 0 के साथ एंड करता है ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मान लीजिए ऐसे तो आप लोग को हमने दिखलाया कि 6 टू द पावर n जो है वो डिजिट 0 के साथ एंड नहीं करता है, लेकिन आपने मान लिया है ना। यहाँ पे अगर आपने मान लिया कि चलो इफ यदि 6 टू द पावर n एंड विथ डिजिट 0, अगर वह 0 के साथ क्या करता है, एंड करता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसका क्या होगा, मस्ट है प्राइम फैक्टर एज 2 and 5। अगर कोई भी नंबर अगर 0 से लास्ट करता है तो उसका ये दोनों प्राइम फैक्टर जरूर ही होना चाहिए, 2 भी होगा और 5 भी होगा। एग्जांपल के तौर पर कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 20 लीजिए। देखिए ये नंबर 0 से एंड किया है, जब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 into 2 into 5। तो देख सकते हैं कि इसका प्राइम फैक्टर में 2 भी है और क्या है 5 भी है। जैसे एक 10 लिए तो 2 into 5, एक 30 लिए तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 into 3 into 5। तो देख सकते हैं जो भी नंबर जो 0 से लास्ट करता है उसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर एकदम मस्त होना ही चाहिए, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ 6 टू द पावर n एंड विद डिजिट 0, अगर 6 टू द पावर n अगर डिजिट 0 के साथ एंड करता है किसी नेचुरल नंबर n के लिए, देन इट मस्ट है प्राइम फैक्टर 2 and 5। तो उसके पास 2 and 5 भी फैक्टर होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग 6 टू द पावर n को क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर 6 को क्या लिख दिए 2 into 3 और यहाँ पे n है तो n लिख दिए। और ये जानते हैं आप लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, ये 2 टू द पावर n हो जाएगा और ये पावर 3 पर भी जाएगा। तो 3 इंटू कितना हो गया, n हो गया, है ना। तो देख रहे हैं कि 6 टू द पावर n में से प्राइम फैक्टर आपका 2 और 3 है, और ये n का मतलब कि 2 होगा उसमें कुछ टाइम्स, यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स हो सकता है। उसी तरह से 3 भी उसमें कुछ टाइम्स होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा है इसके रिजल्ट से आप क्या प्राप्त करते हैं, हियर वी गेट दैट 6 टू द पावर n हैव ओनली प्राइम फैक्टर एज 2 एंड क्या 2 एंड, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 and 3, है ना, 2 and 3। यहाँ पे 2 एंड कितना हो गया 3। आप इसके रिजल्ट से क्या देख रहे हैं कि 6 टू द पावर n जो है उसका जो आपने वैल्यू यहाँ पे लिखा फैक्टराइज करके 2 into 3 प्राइम फैक्टराइज, तो ये 2 टू द पावर n हुआ और 3 टू द पावर n हुआ। तो क्या पता चला कि इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 3 ही है, ये 2 कुछ टाइम्स है इसलिए उसका पावर हुआ, है ना। तो यहाँ पे इस रिजल्ट से ये प्राप्त होता है कि 6 टू द पावर n हैव ओनली प्राइम फैक्टर एज 2 and 3, यानी कि ये सिर्फ 2 और 3 ही प्राइम फैक्टर रख सकता है। चलिए अब इसके बाद में मैं आपको एक चीज और बतला दूं कि यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ग्रांटेड दैट देयर आर नो अदर प्राइम नंबर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। और प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़े थे तो उसमें लिखा हुआ था कि द प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, फिर इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं।
तो इससे आपका स्पष्ट हो गया कि इसमें जो 6 टू द पावर n में है 2 3 के अलावा कोई आपका प्राइम फैक्टर मिलेगा भी नहीं। तो वही लिख रहा है यहाँ पे कि यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी दैट देयर आर नो अदर प्राइम का मतलब क्या हुआ कि 2 3 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर है ना, नो अदर प्राइम है ना, देन लिख सकते थे 2 and 3 यानी कि 2 और 3 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर उसमें नहीं मिलेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n है ना। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, इस स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि 6 टू द पावर n जो होगा वो क्या होगा, कैन नॉट हैव प्राइम फैक्टर एज 5। चूंकि इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी नंबर जीरो जो नंबर्स जो होगा वह अगर 0 से लास्ट करता है तो उसके पास प्राइम फैक्टर 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि 5 नहीं है, इसलिए 0 से ये एंड नहीं करेगा। जहाँ पे 2 दिखाई दे वहां पे 5 को इशारा करेंगे कि 5 नहीं है, और जहाँ पे 5 होगा 2 नहीं होगा तो वहां पे कहेंगे कि 2 नहीं है, यानी कि दोनों होना चाहिए। 2 हो तो 5 के लिए करेंगे कि 5 नहीं है, अगर 5 होता है इसमें तो 2 के लिए हम लोग क्लियर करते। तो यहाँ पे लिख दिया कि 6 टू द पावर n कैन नॉट हैव प्राइम फैक्टर एज 5। यहाँ से क्लियर होता है कि इसके पास प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो निश्चित रूप से वह 0 से लास्ट क्या करेगा, नहीं लिखा है, इसलिए नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे लिख दिया हेंस प्रूव दैट 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। और इतना लैंग्वेज से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल में आप लोग यहाँ पे आएंगे है ना, यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि 6 टू द पावर हियर वी गेट दैट द ओनली प्राइम फैक्टर 2 and 3, और ये लिखे रहेंगे है ना कि if 6 टू द पावर n is 0 then it must have prime factors 2 and 5। और उसके बाद में इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा है ना, और डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कि 6 टू द पावर n जो है कैन नॉट हैव प्राइम फैक्टर्स 5। यानी इस स्टेटमेंट से क्या पता चला कि इसके पास जो है 6 टू द पावर n के पास कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। तो इसलिए साबित हो गया कि 6 टू द पावर n जो होगा कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप लोग समझ गए होंगे।